Hello everyone, welcome back to our new topic, that is electric field. Yes, what is electric field or what we understand by the term electric field? जी हाँ, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए, हमने अब से पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात करी थी चार्जेस की. चार्जेस, दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? जो कोई भी एक टेस्ट चार्ज है आपका, कोई भी, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके चारों तरफ वो चार्ज अपने चारों तरफ एक एनवायरमेंट बना लेता है. वो कहते हैं ना, उसका पॉजिटिविटी या उसका नेगेटिविटी, उसका ऑरा वो बना लेता है अपने चारों तरफ. उसके उस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ होने वाले उस एनवायरमेंट में वो अपनी चारों तरफ, वो ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है एंड ये चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर लेता है अपने. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आप बात करेंगे कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज पे ही होता है? जी नहीं, इट इज क्रिएटेड बाय नेगेटिव चार्ज ऑल्सो. नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो फॉर्म एंड अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट्स सराउंडिंग्स, चारों तरफ अपने बना लेता है. अब हम क्यों समझ रहे हैं इसे और हमें क्यों पढ़ना है? वाई? इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर फंडामेंटल टू फिजिक्स. फिजिक्स के फंडामेंटल होते हैं, यानी बेसिक थिंग्स. हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, चार्जेस पढ़े, बट व्हाट अबाउट द मोर फंडामेंटल्स एंड बेसिक फंडास ऑफ फिजिक्स? तो उन्हीं में से एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक फील्ड. They govern interactions between charged objects. So, we'll explore its definition, calculation, and applications in this video. And before going to start this topic, I would like to say कि sorry for the delay of some videos because my residence is changed now from UP to Assam. So, I was settling my home. Due to that, there was the interruption between the videos, but from now onwards, I'll try my best and I'll give you very, very useful videos regularly and consistently. So, my dear students and friends, let's enjoy and explore the world of physics with Himani, with me at my channel Physics by Himani. चलिए, continue करते हैं topic. Yes. What is electric field? First of all, what are the charges? देखिए, सबसे पहले हमने पढ़े थे चार्जेस. पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. These are the two kind of charges we have. A positive charge is carried by protons only and the negative charge is carried by electrons. Okay? Positive charge का जो मेन बेसिक आउटकम है या मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो प्रोटॉन से, प्रोटॉन का फ्लो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है एंड इलेक्ट्रॉन्स का कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज नेगेटिव चार्ज. एंड व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट द यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज ऑब्वियसली कूलम्ब एंड डिनोशन इज कैपिटल C as the word is started from C. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट लीड्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वी शुड फर्स्ट लर्न अबाउट चार्जेस. दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक अगेन. चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक चार्ज is the fundamental property, it leads to electric fields. Charges can be positive or negative, opposites attracts and like ripple. अगर हम, वो मैंने पहले भी आपको बताया था इन माय प्रीवियस वीडियोस, अपोजिट थिंग्स ऑलवेज अट्रैक्ट अपोजिट पर्सनालिटी. हाँ ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द सेम चार्जेस? दे रिपेल ईच अदर. कि मैं तुझसे बड़ा हूं या तू मुझसे बड़ा है, क्योंकि दोनों सेम है. अब उनको लगेगा कि नहीं भाई, मैं तो अपने आप में ही सुपीरियर हूं. अब अगर दोनों सेम पर्सनालिटी के हैं तो क्या करेंगे? डिशुम एंड दे विल, वो कहते हैं ना, रिपेल ईच अदर सो फार. उठा के फेंकना चाहते हैं कि तुम जाओ यहां से, तुम्हारा काम हटाओ,
मैं ही मैं हूं, बट नहीं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट अपोजिट्स तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नाउ वील डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या बच्चों? और मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या होता है, सी द पिक्चर। हियर वी हैव अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, या यहां मैंने एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया है, दैट इज स्मॉल क्यू, एंड हियर ये जो है इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब यहां पर अगर मैं कोई भी एक टेस्ट चार्ज रखती हूं, दैट इज टेस्ट चार्ज, यानी क्यू नॉट, मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया। अब आप कहेंगे कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो है वो क्या है? व्हेन इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव देन ओनली इट विल रिपेल इट, नो। तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहां पर ये पॉजिटिव एक चार्ज रखती हूं, इसके चारों तरफ तो एक सोर्स, ये सोर्स चार्ज है हमारा, और एक चारों तरफ क्या बन गया, इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ये देख रहे हैं आप, सी, ये इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो गया? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब अगर मैं यहां पर कोई भी एक टेस्ट चार्ज लाती हूं, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, वो क्या करेगा, ये इसे रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करेगा। तो इट विल बी रिपल्ड, ये इसको बाहर फेंकेगा। अब आप देख रहे हैं, देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अपने फील्ड से बाहर फेंक रहा है, तो पॉजिटिवली फोर्स कहां लगेगी? आउटवर्ड डायरेक्शन, ये यहां इसकी फोर्स लग रही है। अब ये बात थी, हमने प्रैक्टिकली समझा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो क्या करता है। अब हम इसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 3 टर्म्स में पढ़ते हैं, समझते हैं। दैट इज, फर्स्ट इज मेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बात कर रहे हैं, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी इस पूरे इसके एनवायरमेंट में इसके अंदर कितनी शक्ति, कितनी पावर है, वो भी इसे डिफाइन करता है। नाउ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी आप जानते हैं कितना इंटेंस है, कितना इसका प्रभाव है। ओके, तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at that point without disturbing the position of source charge। ये इसको तो हमने छेड़ा नहीं, यहां हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाए, इसने उड़ा के फेंका बाहर, जी जाओ, नो रिक्वायरमेंट, आपकी कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। ओके, तो वो ही उसी से हमने पहचान पता करी, हमने ऑब्जर्व कर पाए हम कि यहां इस पॉजिटिव चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया है। ओके, एंड जब भी कभी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, यू आर इन क्लास 12 और आप पहले भी पढ़े हैं, हम उस जो भी टर्म हम पढ़ रहे हैं उसका सिंबल पहले पढ़ते हैं, दैट इज कैपिटल ई वेक्टर। कैपिटल ई वेक्टर इसका सिंबल है। अब यहां पर देखिए, सपोज अ टेस्ट चार्ज Q naught experiences a force F vector at a point, then what will be the electric field? Electric field at that point will be E vector is equals to F vector upon Q naught. This is the main formula of electric field. Okay? And what is the definition? The proper main definition is what you will write in your examination or you will understand। ये तो एक कॉन्सेप्ट था कि क्या कैसे जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां हम बात कर रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज acting on a vanishingly small positive test charge placed at that point। अब आप बात करेंगे, अब आप कह रहे हैं मैम जब यहां पर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया और फोर्स ये लगाकर बाहर उठाकर फेंक रहा है, अगर हमारा फॉर्मूला ये है E इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, तो ये तो इसे डिस्टर्ब करेगा फॉर्मूले को, मतलब इट विल बी नॉट इक्वल, यानी क्यू नॉट हमने जो अपॉन में रखा है फॉर्मूले में वैल्यू, बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी वैल्यू होगी वैनिशिंगली स्मॉल, यानी पूरी तरह खत्म।
मतलब वी आर जस्ट प्लेसिंग दिस फॉर्मूला इज जस्ट दैट ओनली, बट ये इसका जो वैल्यू है ना पूरी तरह खत्म है. इट इज वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. सो अब जब इसकी बात कर रहे हैं और ये फॉर्मूला को ना डिस्टर्ब करे, तो हमारे फिजिक्स के जो भी ज्ञाता और जन्मदाता थे उन्होंने हर चीज का तोड़ बनाया है. अब वो क्या है, यहां देखिए, E इज लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट. यहां पर उन्होंने बता के चले हैं कि भैया जो ये Q नॉट की वैल्यू है ना, इसको भारी भरकम मत समझ लेना, ये पूरी तरह 0 की तरफ ही जा रहा है. ओके, नाउ अब जब भी आप फिजिक्स में कोई टॉपिक और डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसको उसके बारे में जानते भी हैं कि वो क्वांटिटी कैसी है. क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हमने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ी है. क्वांटिटी को हम कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी. वो हमें पता ही है. अब यहां हम जो बात कर रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसकी जो डायरेक्शन है, इट इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी एफ वेक्टर. यानी जो ई वेक्टर है, इट इज टोटली इक्वलाइज इन डायरेक्शन टू एफ वेक्टर. ओके, आई होप आपको ये टॉपिक का मेन कोर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आया होगा. तो लेट्स मूव अहेड. बात करते हैं आगे व्हाट यूनिट्स एंड डायमेंशन. अब हमने ये तो देखो आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन उसको डिफाइन करते हैं और फिर हम चलते हैं यूनिट्स और डायमेंशंस पे. तो यहां हम सबसे पहले लेंगे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालते हैं आप पढ़ के आ चुके हैं. यहां फॉर्मूला है E वेक्टर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फोर्स अपॉन चार्ज, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन. दिस इज द यूनिट एंड कूलम चार्ज की यूनिट. तो यूनिट होगी, ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम NC -1, बट इट इज जस्ट इक्वल टू वोल्ट पर मीटर. ओके, आगे चलते हैं. अनदर यूनिट इज वोल्ट पर मीटर, दिस इज इक्वल टू दैट. अब हम बात करेंगे डायमेंशन की. तो फोर्स की डायमेंशन है MLT -2 एंड चार्ज की डायमेंशन है AT एम्पियर एंड टाइम. तो फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी MLT -3A -1 in square brackets. This is the dimension of electric field. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा. अब हम बात करेंगे अबाउट द सोर्स चार्ज. ये जो सोर्स चार्ज था हमारा, ये क्या कर रहा है, ये अपने चारों तरफ एक एनवायरमेंट बना देता है. तो जो द सोर्स चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस अ डेफिनेट फील्ड, निश्चित पूरा परिणाम, मतलब क्लियर परफेक्ट एक फील्ड बना देता है चारों तरफ अबाउट पॉइंट R वेक्टर. अब हम जब बात कर रहे हैं E वेक्टर की, लेकिन बात यहां पर ओनली E वेक्टर की नहीं है. टू पॉइंट E जो है पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा हर तरफ. ठीक है, अब हम बात करें क्योंकि E वेरी कर रहा है, तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि E वेक्टर इज नॉट अ सिंगल वेक्टर, इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट पोजिशन, इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट वेक्टर्स. ओके, सो हम वहां बात कर रहे थे ना कि क्या है इसका मतलब. दिस इज द सोर्स चार्ज Q प्रोड्यूसेस अ डेफिनेट फील्ड E वेक्टर R. देखिए R यानी बहुत सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, उनको कंसीडर करके चलना पड़ेगा हर पॉइंट पर. इसीलिए ये बात करें, वैल्यू ऑफ E वेक्टर R एट एनी पॉइंट R वेक्टर डिटरमाइंस द फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट. अब उसके लिए मान लो आपको फोर्स भी निकालनी है उसी टेस्ट चार्ज पे, तो सिंपली आप फॉर्मूला देख रहे हैं. यहां से हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट. अगर मुझे फोर्स निकालनी है तो फॉर्मूला विल बी F वेक्टर इज इक्वल्स टू E Q नॉट. और जब हम बात कर रहे हैं कि E जो है वो रेडियली
बहुत सारा इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स का के साथ है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर है, तो क्यू नॉट ई वेक्टर आर विल बी द फॉर्मूला. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. गॉट इट? And electric field due to a charge at its own location is undefined. अब आप बात करेंगे ये इसकी यहां पर सेंटर पर अनडिफाइंड है, यहां नहीं कैलकुलेट कर सकते आप इसके इधर उधर चारों तरफ कर सकते हैं, बट इसके ओन फील्ड में इसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. आगे चलते हैं. नाउ in a brief term, see definition of the electric field. E is equals to force F upon test charge Q naught. Unit is Newton per Coulomb. Vector field because it has magnitude and direction both in space. And the definition is an electric field is the force per unit charge. It exists at every point in space. It is a vector with magnitude and direction. Okay. Now, अब हम बात करेंगे कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं. What is the reason? वही बात कि फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है. एक क्वेश्चन है हर बच्चे के दिमाग में, लेकिन बच्चों और हमारे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स हम सब एक दूसरे से जो जुड़ पा रहे हैं, अगर ये सब्जेक्ट नहीं होता क्या जुड़ पाते हम. ये ऑनलाइन गूगल एंड ऑल एआई दुनिया भर टेक्नोलॉजी हायर ग्रेड पे पहुंच रही है ड्यू टू माई आर फिजिक्स. तो फिजिक्स इज अ लव. वी शुड लव फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स से ही हम चल रहे हैं, तो हम उसे नहीं साइड कर सकते. वी शुड लर्न, वी शुड एंजॉय द टर्म फिजिक्स, वी शुड एंजॉय द सब्जेक्ट फिजिक्स विद द कोर. ओके, तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड हैव मेनी एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन. देखिए बहुत से टेक्नोलॉजी और मेडिसिन यानी मेडिकल में भी इसके बहुत से काम है. क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए मेडिकल इमेजिंग यूज, MRI. अब देखिए कोई भी कहना नहीं चाहिए किसी के, भगवान ना करे कोई बीमार हो इस तरह से, कहीं नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाती है. लाइक होता है ना, कोई कह रहा है सर्वाइकल है या कहीं जोड़ों में दर्द है एंड दिस दैट वॉट एवर. तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सरेज में नहीं आ पाती, तो वहां जो हमारी MRI मशीन होती है ना, वो काम करती है. और जब भैया MRI करवाना है तो MRI मशीन बेस्ड होती हैं, बनती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, इनका कार्य चलता है. तो इसीलिए देखा ना कितना जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने की. आगे प्रेसिपिटेटर्स एग्जॉस्ट गैसेस को क्लीन करता है, प्रेसिपिटेटर का काम करता है. कैपेसिटर्स सबसे बेसिक, कैपेसिटर्स दैट स्टोर्स एनर्जी. तो देखा ना आपने कितना यूजफुल है इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ना. तो फिजिक्स ऐसे ही नहीं है, फिजिक्स इज demanded. It is a demand of our world. So here in this topic we covered key concepts, charge, force and finally electric field. I hope आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा. If you like this and आपका कोई भी डाउट और क्वेरी है, please do comment in the comment section and very soon we'll do the problems and numericals based on electric field in our next video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye. Thank you everyone. Have a good day. Enjoy your day. Enjoy your life. And don't forget to like, share and subscribe my channel Physics by Himani. आपकी अपनी हिमानी हाजिर है आप सबके पास फिजिक्स का भंडार लेके. धन्यवाद. Thank you. Bye bye.